ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स 8। वेथम तम सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतसदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुर्वो गुह्यामपयुत। वेथत्वं सौम्यं तत्त्वसर्वं तत्त्वतत्सदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुर्वो गुह्यामपयुत। द्वेथत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतत्सदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुर्वो गुह्यामपयुत। Now, word meaning, translation and purport by His Divine Grace AC Bhaktidan Swami Srila Prabhupada की जय। वेता, you are well convergent. Tvam, your honor. Soumya, one is pure and simple. Tat, those. Sarvam, all. Tattvata, in fact. Tat, there. Anugrahata, by the favor of. Brihata, will tell. Snigdasya, of the one who is submissive. Shishyasya, of the disciple. Gurva, the spiritual master. Guhyam, secret. Apiyuta, endowed with. Translation: and because you are submissive, your spiritual master have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. Purport: the secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessing. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has sung in his famous 8 stanza on the spiritual master as follows: I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction can one please the personality of Godhead, and when he is dissatisfied, there is only havoc on the path of spiritual realization. It is essential, therefore, that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. Srila Sut Goswami also fulfilled all these qualifications as a disciple, and therefore he was endowed with all favors by his learned and self-realized spiritual masters, such as Srila Vyasdev and others. The sages of Naimisaranya were confident that Srila Sut Goswami was bona fide, therefore they were anxious to hear from him. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की प्रातःकालीन कक्षा में स्वागत है आप सभी का। तो हम पाठ कर रहे हैं कैंटो 1 का चैप्टर 1 उसका वर्ष 8 से हम पाठ कर रहे हैं। इस वर्ष में बताया जा रहा है कि जो गुरु की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअल मास्टर मतलब होने चाहिए हमारे लाइफ में, ये तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअल मास्टर के हमारे लाइफ में। कोई एक क्वेश्चन भी कर सकता है कोई व्यक्ति कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है क्या, हम खुद ही कुछ कर सकते हैं ना, जैसे बाकी लोग कर लेते हैं हम भी कर लेंगे है ना। तो क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या है गुरु की, तो इसका उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हम भौतिक समाज में देखते, मान लीजिए स्कूल जाते हैं और हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होते हैं, मैथ साइंस फिजिक्स ज्योग्राफी सब होते हैं है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो हमें गुरु के अंदर पढ़ते हैं तो बुक के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और पेपर में बहुत सारी चीज आने होती है। तो पेपर में बुक में बहुत सारी चीज होगी लेकिन पेपर में कुछ पर्टिकुलर चीज आनी है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न वही होगा क्वेश्चन का है ना। तो ये सारी चीजें होगी। लेकिन अगर स्कूल में टीचर होते हैं, सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं,
तो ये बता पाते हैं कि बेटा इस चैप्टर का इस पैटर्न में इस एंगल से ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ने वाला कोई, है ना। तो ये हमारे स्कूल के टीचर बता सकते हैं। लेकिन अगर हम टीचरों से ना पूछें और अपने हिसाब से अगर चीजें करें तो फिर तो हम बुक में कुछ सब पढ़ते भी रह जाएंगे और वो चीज छूट जाएगी जो पेपर में आने वाला है। या ऐसा हो सकता है कि हमने उस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा कर रखा हो, उस चीज का अभ्यास हमने ज्यादा कर रखा हो जो पेपर में उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसका अभ्यास हमने कम किया हो जो पेपर में आना ही है, आना ही आना है। इसलिए आवश्यकता हमें होती है गुरु की। और इसमें ये भी होता है कि वो गुरु जो होते हैं या जो टीचर होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर होते हैं या जो मटेरियल टीचर होते हैं, उनका उस सब्जेक्ट में पकड़ होती है और उस सब्जेक्ट के अंदर वो बहुत समय अपना देते हैं। उन्होंने अपने काफी समय उस सब्जेक्ट में दिया होता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिया होता है, उसको डीप में समझने में, उसके कंसेप्ट क्लियर करने में ना क्या क्या चीजें हैं। तो वो रियलाइजेशन के बेस पे, अनुभव के आधार पर वो ये बता पाते हैं कि इस सब्जेक्ट का यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इसके अंदर भी हो सकता है कि भक्ति, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में अलग अलग चीजें भी है ना, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ध्यान, हठ योग, बहुत सारी चीजें, अष्टांग योग, इन सब में गुरु की आवश्यकता होती है। अगर हम इन सब में अगर किसी गुरु की अगर गुरु को ना ले, रैंडम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। रैंडम करने से क्या होगा कि ये हो सकता है कि हम वो चीज जरूर कर दे जो हमारे एडवांसमेंट में जो फायदा है ना, किसी का। मान लीजिए हमने तपस्या कर लिया बहुत ज्यादा, जैसे भक्ति है ना, तो भक्ति में आज के कलयुग का जो नियम है, इसमें हमें कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारित है ना। जैसे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा हम वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो बाकी युगों में लोगों ने प्राप्त किया, है ना। तो इस कलयुग में कौन सा प्रोसेस हमें दिया गया है? इस कलयुग में हमें दिया गया है हरि नाम कीर्तन का, हरि नाम संकीर्तन का दिया गया है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मीयम, ये 9 विधि भक्ति है। ये हमारे प्रहलाद महाराज जो 12 महाजनों में से एक है, प्रमुख है, तो उन्होंने हमें ये दिया है। तो कलयुग का ये सब चीजें बेसिस है ना, कि हरि नाम का जप करना, प्रचार करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का प्रसाद देना दूसरों को, ग्रंथ बांटना, तो ये सब कलयुग के नियम है। हमारे प्रभुपाद जी ने फिर इनको अलग अलग वैरायटी लिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, तो ये एक्चुअली है। अब अगर ये हमें पता कैसे चला, है ना, हम कह सकते हैं कि हमें पता कैसे चला कि भाई यही और करना चाहिए कलयुग में, कुछ और भी कर सकते नहीं, ये शास्त्रों के द्वारा पता चला। और शास्त्रों में भी गुरु परंपरा के माध्यम से हमें आचार्यों के द्वारा पता चला कि नहीं, इस युग में यही एप्लीकेबल है। दैट्स क्योंकि कलयुग में लोगों की आयु कम है, समय कम है ना, और लोग दुर्भाग्यशाली भी है ना। जब इतनी सारी चीजें कमी है तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि जो ज्ञानवान वो सब करने में उसमें तो बहुत समय लग जाना है ना। अगर किसी व्यक्ति को वेद अगर पढ़ना है, वेद पढ़ने में कम से कम 40 साल लगेगा, और मानिए कोई व्यक्ति 40 साल वेद ही पढ़ेगा तो बाकी काम कैसे करेगा? फिर इसकी और भी तो चीजें होती है, तो कैसे करेगा? तो ये सारी जो पर्टिकुलर चीजें, इनको सबने ध्यान में रखते हुए आचार्य जो होते हैं वो समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें ये अवश्य बता देते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे बस ध्यान करने लगे, पहाड़ पे चले जाए, ऐसे चले जाए, तपस्या सिर्फ करने लगे, तो उस तपस्या का फल उसको मिलेगा, लेकिन ऐसा कह सकते हैं चींटी के कण के बराबर मिलेगा, है ना, कण के बराबर मिलेगा। क्योंकि उन्होंने, उस व्यक्ति ने क्या किया, जो तपस्या उसको इस युग में नहीं करनी थी वो कर लिया किसी और युग का, तो फायदा क्या? अब मान लीजिए मैं पेपर देने गया 10th क्लास का, ठीक है, और तैयारी किसी ने कर ली 12th क्लास की ना, ज्यादा एडवांस लेवल कर लिया। अब पेपर में क्वेश्चन तो 10th क्लास का ही आएगा ना, 12th क्लास का क्या फायदा? 12th का तो 12th में काम आएगा। ठीक उसी तरीके से इनका भी यही होता है। हाँ, तो ये एक्चुअली पुण्य अर्जित कर लेते हैं, फिर महर लोग होते हैं, वहां पे जितने ऋषि मुनि होते हैं वो सब वहां पर रहा करते हैं, वहां पे जाके फिर वहां पे अपने भोग वोग के इंद्रिय विषय करके फिर दोबारा आते हैं वैष्णव प्रेम जन्म, मतलब भक्ति करके फिर भाग धाम जाते हैं। मतलब इनकी जो मेहनत है खाली नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन ये है कि ये बहुत अब दूर हो जाएंगे। पापा जी कहते थे कि अगर ये जीवन अगर व्यर्थ चला गया, ये जीवन अगर ऐसे निकल गया, मतलब हम लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष भगवान से दूर हो जाएंगे। हमें ये जरूर लग रहा है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकल थोड़ी ना कि मतलब जरूरी नहीं इस जन्म में गए अगले जन्म में फिर आ जाएंगे, यही तो भरोसा नहीं है ना। लाखों करोड़ जन्म में गैप आएगा, अगर ये जन्म गया भक्ति अगर छूटी तो लाखों करोड़ जन्म में गैप आता है, ये आचार्य बताते। तो उनकी बात में विश्वास करना चाहिए, राइट बोल रहे, क्योंकि पता नहीं किस कलयुग में कहाँ पहुंचे क्या नहीं पहुंचे, किसी और सत्युग में पहुंचे वहां ध्यान निवासना कर रहे हैं, वहां तो 1-1 लाख साल की उम्र है, तो फिर कहाँ से चीजें होंगी, प्रैक्टिकल नहीं है ना चीजें, इसीलिए चीजें हमें कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं इस ग्रंथ के अंदर, इस वर्ष के अंदर क्या बताया जा रहा है, इस वर्ष में बताया जा रहा है कि जो गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर है, वो पहली बात तो ऑथराइज होने चाहिए गुरु परंपरा के माध्यम से। हमारे 4
संप्रदाय हैं उनके थ्रू ऑथराइज होना चाहिए और उनको सारा शास्त्रों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से वो बता रहे हैं सूत गोस्वामी को कि जिस प्रकार से व्यास देव जी ने ज्ञान नारद मुनि से जैसे लिया है ना, फिर नारद मुनि से ज्ञान, फिर व्यास देव जी ने ज्ञान किसको दिया, फिर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने ये ज्ञान सूत गोस्वामी जी को दिया। तो कह रहे कि सूत गोस्वामी आप उतने इंटेलिजेंट हैं, आप बुद्धिमान हैं कि आपने ज्ञान को अपने अंदर अर्चित कर लिया और हमें आप दे पा रहे हैं। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई ना। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं अपने एक जो गुरु अष्टकम में उसमें बताते हैं, श्लोका क्या है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नगति कुतुकी ध्यान सतुवन से यशस् श्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम I offer my respectful obeisances under the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction one can please the supreme personality of Godhead, है ना। कि अगर हमने गुरु को प्रसन्न नहीं किया, अगर गुरु को हमने असंतुष्ट रखा ना, तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है। मान लीजिए खत्म ही है, ये इस तरीके का है, मान लीजिए गाड़ी हमने ले ली बहुत बढ़िया, गाड़ी में लेकिन पेट्रोल नहीं है और धक्का मार रहे हैं, गाड़ी कहाँ तक कब तक खींच के ले जाओगे, 4 लोग धक्का मार मार के थक जाएंगे। जब तक गाड़ी में अगर एक बार हमने पेट्रोल डाल दिया गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्या दिक्कत है, फिर सिंगल आदमी चलाता है। ठीक उसी तरह से भक्ति की भी यही है, अगर गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु के अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, गुरु संतुष्ट नहीं होंगे, तो भक्ति हो सकता है हम करते रहे बाहरी रूप से दिखे, लेकिन एट द एंड ऑफ लाइफ हम भक्ति छोड़ देंगे और उसका हमें वो लाभ नहीं होगा जो एक्चुअली होना चाहिए था हमें। मान लीजिए गुरु ने हमें कहा कि आप पुस्तक वितरण कीजिए, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपने बुक मैराथन चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और आपने बुक डिस्ट्रीब्यूट ना करके वहीं चले गए और किसी को पकड़ा और बस उसको ज्ञान देने लगे, हरी कथा का करने लगे प्रश्न। गलत नहीं, आपने प्रचार तो किया, लेकिन जो गुरु ने कहा है वो नहीं किया, उसके उनके अनुसार नहीं किया, तो फिर आपको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो गुरु कौन है, भगवान के ही प्रतिनिधि है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, बट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम। हमें शिष्य को नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान से अलग है। तो अगर गुरु अगर असंतुष्ट है तो फिर इस चीज का कोई लाभ नहीं है। और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये हो सकता है भगवान हमसे नाराज हो, लेकिन अगर गुरु खुश है तो भगवान खुश है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर गुरु दुखी हो गए हमसे, तब तो भगवान भी फिर खुश नहीं हो पाएंगे। ये चीजें बहुत एक्चुअली प्रैक्टिकल हमें रहना चाहिए चीजों को लेकर ना। So this qualification as a disciple, and therefore he was endowed with all favors by his learned and self-reliant spiritual master Srila Vyasdev and others. The sages of Naimisaranya were confident that Srila Sut Goswami was bona fide, therefore they were anxious to hear from him. नैमिषारण्य के वर्णों में जितने भी महान संत थे, उन सबको ये जरूर अवश्य विश्वास था कि सूत गोस्वामी जी बोनाफाइड है ना, इनको शास्त्र का पूरा ज्ञान है, तभी तो उनको विश्वास करें, तभी वो कह रहे कि आप हमें बताइए आगे की स्टोरी, आप हमें कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उन्होंने ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से लिया। और वन हु टेक द नॉलेज फ्रॉम द डिसाइपलिक सक्सेशन ही इज परफेक्ट, क्योंकि हमने ज्ञान परफेक्ट व्यक्ति से लिया, हमने भगवान ज्ञान, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे आई मे नॉट बी परफेक्ट बट द नॉलेज आई एम गिविंग यू दैट्स परफेक्ट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द डिसाइपलिक सक्सेशन and starter of the disciple section who is Krishna, and whatever Krishna give us, grant us knowledge, that's perfect, है ना। तो ये हो सकता है हम इम्परफेक्ट, लेकिन जो परफेक्ट व्यक्ति से अगर हम ज्ञान लेंगे तो हम भी परफेक्ट हो जाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये ना हो कि उनके साथ परफेक्ट हो, लेकिन थोड़ी सी परफेक्टनेस तो आएगी ना। मतलब जैसे एक सोने का सिक्का है और उसका मैंने एक पार्टिकल निकाल दिया, हो सकता है वो पार्टिकल जो है वो सोने का सिक्का ना बने, लेकिन वो जो सोने के सिक्के के जो गुण है, क्वालिटी है, वो उस कॉइन ऑफ गोल्ड, पार्टिकल ऑफ कॉइन ऑफ गोल्ड में आएगा। वो जो सोने का जो सिक्के के जो कण है उसमें जरूर सा गुण आएगा, है ना। क्वालिटी तो अवश्य आएगी, क्वांटिटी हो सकता है ना है, लेकिन क्वालिटी जरूर आएगी। ये सब चीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख के सूत गोस्वामी जी को सब और ज्यादा मतलब कह रहे हैं कि आप आगे खींचिए, स्टोरी कंटिन्यू करिए, क्योंकि जो हमने देखा है कि ये हो सकता है कि गुरु परंपरा बार बार छिन्न भिन्न होती रहती है, आचार्य आके उनको बार बार स्टैब्लिश करते हैं, ठीक करते हैं। तो एक शिष्य का भी जिम्मेदारी बनता है कि उन जो वट एवर आवर आचार्य से, वट एवर आवर गुरु से, वी हैव टू डू ब्लाइंडली, है ना। पहले गुरु चुनने से पहले बहुत पहले छानबीन कर लेना चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं कि समय लेना चाहिए पहले। तो गुरु चुनने से पहले छानबीन कर लो, परंपरा देख लो, गुरु ऑथराइड है, ये सब पूरा जान भी उनके शिष्य की जिम्मेदारी है। उसके बाद जब चुन लिया फिर तो ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, फिर वट एवर इससे जंप ना हो तो वो हमें कर देना चाहिए, है ना। इसी से हमारी फिर गति होगी, अन्यथा फिर तो हम दुर्गति में हमेशा फंसते जाएंगे। तो ये है श्रीमद् भागवतम का 8th वर्ग का जो सार है, कंक्लूजन ये है। तो वी हैव टू सेटिस्फाई द आवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड विल शो दैट आवर
vehicle of devotional service will definitely go ahead, क्योंकि भक्ति की गाड़ी तभी बढ़ेगी, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय।